इस युद्ध में दो महत्वपूर्ण लोग किसी की तरफ नहीं थे। एक रुक्मिणी के भाई और बलराम कृष्ण के भाई। रिश्तेदारी की वजह से वो दूर रहे। दक्षिण से एक और योद्धा युद्ध के मैदान में आया, जिसके तरकश में बस 3 तीर थे। कृष्ण और दूसरे योद्धा वहीं थे। युद्ध से पहले की तैयारियां चल रही थी। वो आया और बैठा तो लोगों ने पूछा, आपके पास बस 3 ही तीर क्यों हैं? वो बोला, एक तीर से मैं सभी कौरवों को मार सकता हूं और दूसरे से सभी पांडवों को, तो 3 मेरे लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। जब कृष्ण ने उसकी ये बातें सुनी तो वो बोले, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास कैसा कौशल है। और उन्होंने उसे एक बरगद का पेड़ दिखाया जिस पर हजारों पत्तियां थीं। वो बोले, देखते हैं एक तीर से तुम कितनी पत्तियों को भेद सकते हो। बर्बरीक ने एक तीर को तंत्र विद्या से ऊर्जान्वित किया और उस तीर ने पेड़ की हर एक पत्ती को भेद दिया और तीर आकर कृष्ण के पैरों के पास मंडराने लगा, उनके पैर के नीचे मौजूद पत्ती को भी भेदने के इंतजार में। कृष्ण बोले, यह बहुत प्रभावशाली है, तो तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? क्योंकि किसी ने उसे पहले नहीं देखा था, वो दक्षिण से आया था। वो बोला, मैं हमेशा कमजोर सेना का साथ दूंगा। मैं हर दिन देखूंगा, अगर कौरव हार रहे होंगे तो मैं उनके लिए लड़ूंगा और पांडव हार रहे होंगे तो उनके लिए। किसी भी समय जब मैं देखूंगा कि कोई एक सेना हार रही है तो मैं उनके लिए लड़ूंगा। अब कृष्ण ने इस स्थिति को देखा कि अगर यह आदमी दूसरी तरफ है तो आपको जीतना नहीं चाहिए, यह फॉर्मूला होगा। क्योंकि आप जीतते हैं, अगर आप जीतने लगते हैं तो अगर वो यहां है तो जाकर वहां मिल जाएगा। तो कृष्ण बोले, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं? क्या तुम मुझे वो दोगे? मैं चाहता हूं कि तुम एक योद्धा का सिर काट दो। बर्बरीक बोला, आपके लिए मैं ये करूंगा, बताइए वो कौन है? कृष्ण अपने शिविर में गए, एक आईना बाहर लाए और उसे दिखा दिया। बर्बरीक समझ गया कि उसका खेल खत्म, पर वो वचन दे चुका था। उससे पहले उसने एक विनती की, ठीक है, पर मैं दक्षिण से इतनी दूर आया हूं ये युद्ध देखने के लिए, मुझे ये युद्ध देखना है। इतना विराट युद्ध और मेरे जैसा योद्धा, मैं इससे चूकना नहीं चाहता, मुझे इस युद्ध का नजारा देखना है। तो कृष्ण बोले, ठीक है, तुम सिर काट दो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह सिर देख और बोल सके। तो उसने अपनी तलवार से अपना ही सिर काटकर उसे बालों से पकड़कर कृष्ण को दे दिया और वो गिर गया। उस सिर को युद्ध के मैदान में एक ऊंचे स्थान पर रखा गया जहां से उसे सब कुछ दिखे। और ऐसा हुआ कि युद्ध के दौरान जब भी उसे कुछ कायरतापूर्ण, कुछ अजीब दिखता, तब बर्बरीक इतनी जोर से हंसता कि बहुत से सैनिक बेचैन हो जाते और बस उसकी हंसी बहुत असंतुलन पैदा कर देती थी। तो युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद कृष्ण बोले, चलो हम उसे एक और बेहतर जगह देते हैं।
और सिर को पहाड़ी की चोटी पर ले गए। वहां से वो देखकर हंस सकता है। बहुत पास से वो हमारे सैनिकों को बेचैन कर रहा है। तो उस सिर को पहाड़ी की चोटी पर रख दिया गया। वो सिर वहां बैठा हुआ युद्ध देखता रहा, हंसता रहा, कमेंट करता रहा। और युद्ध खत्म होने के बाद पांडव सैनिक जो कुछ ही बचे थे, वो जानना चाहते थे इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था, किसने किससे बेहतर युद्ध लड़ा। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, 18 दिनों के इस युद्ध में सबसे अच्छा योद्धा कौन था? 18 दिनों की परम क्रूरता और नरसंहार, तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? कृष्ण हंसे और बोले, तुम जाकर बर्बरीक से क्यों नहीं पूछते? वो वहां बैठा है, ऊपर से सब साफ देख रहा है। वो स्टेडियम में है, वो पूरा खेल देख रहा है, हर चीज देख रहा है। मैं इतनी सारी परिस्थितियों में रहा हूं, मुझसे कुछ ना कुछ चूक ही गया होगा, उससे पूछो, उसे पता होगा। तो वो बर्बरीक के सिर के पास गए जो पहाड़ पर बैठा था, और उन्होंने पूछा, सबसे महान योद्धा कौन है? किसने जीत हासिल की? युद्ध का नतीजा किसने तय किया? तो बर्बरीक बोला, ना तो अर्जुन ने, ना कर्ण ने, ना भीष्म, ना द्रोण, ना अश्वत्थामा, ना धृष्टद्युम्न, ना पांडवों ने, ना कौरवों ने इस युद्ध का परिणाम तय किया। इसे तय किया है विष्णु के एक भ्रामक रूप ने। सुदर्शन चक्र ने यह युद्ध जीता है। इस जगह से, इस ऊंचे स्थान से मैंने किसी को किसी के हाथों मरते नहीं देखा। मैंने बस सुदर्शन चक्र को घूमते हुए हर किसी को मारते देखा है। देखिए, यह दर्शाता है कि अगर आप थोड़ा ऊपर हैं तो आप स्पष्ट देखेंगे। जब आप उसमें होते हैं, कृष्ण यही कह रहे हैं, मैं इसमें था तो मैं नहीं देख सका। उससे पूछो जो ऊपर बैठा है। जो ऊपर होता है चीजों को हमेशा उनसे बेहतर देखता है, जो जीवन की उथल पुथल में है ना? तो इसी के आधार पर हर जगह अपने ही जीवन का साक्षी बनने की बात की जाती है। अगर आप ऊपर हैं तो आप स्पष्ट देखेंगे, आप उसमें हैं तो परिस्थितियों की उथल पुथल में आसानी से खो सकते हैं।